हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, रेगुलर स्टूडेंट और वो भी सरकारी कॉलेज के, तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, सरकार इसमें अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना के फॉर्म है सरकार ने इस साल 2024-25 के लिए ओपन कर दिए हैं। फॉर्म जब खोले गए थे 26 अक्टूबर को खोले गए थे और ये 30 नवंबर 2024 को बंद हो जाएंगे। तो आप सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। खासतौर पे जो ST SC OBC जो वर्ग के जो छात्र हैं वही इसमें अप्लाई कर पाएंगे। जी हाँ, इसके अंदर सरकार ने भी ये कहा है कि 2000 रुपये आपको पर मंथ मिलेगा और साल में 10 महीनों के लिए मिलेगा और ये आपको 5 साल तक मिलेगा। जी हाँ, 5 साल तक इसीलिए क्योंकि कॉलेज के लिए सरकार ऐसे मान के चलती है कि आप UG में हैं तो स्नातक में हैं तो 3 साल और प्लस अगर आप प्लस 2 साल PG की तो ये 5 साल हो गए। तो आपको ये अधिकतम 5 साल तक मिलेंगे और 1 साल में ये आपको 10 महीने तक मिलेंगे 2000 रुपये। तो 1 साल में आपको ये 20,000 रुपये मिलेंगे। ये मान कर चलती है सरकार की 1 साल में 2 महीने की छुट्टियां हो जाती हैं, इसीलिए आपको 10 महीने के लिए ये पैसे मिलेंगे और टोटल 1 साल में 20,000 रुपये आपको ये सहायता दी जाएगी। इसके लिए सरकार ने ये कहा है कि ये जो राशि है ये जो स्टूडेंट जो छात्र हैं वो अपनी शिक्षा या ज़रूरती चीज़ों के लिए या फिर किराए के लिए दे सकता है। अब इसमें सरकार ने कुछ आवेदन करने के लिए छात्रों से डॉक्यूमेंट, और हाँ ये है कि इसके अंदर सिर्फ छात्र हैं वही भाग ले पाएंगे, ये बालिकाओं के लिए नहीं है। इसमें सिर्फ जो बालक हैं वही इसमें भाग ले पाएंगे। और इसके लिए सरकार ने ज़रूरी दस्तावेज जो बताए हैं, डॉक्यूमेंट जो बताए हैं वो कुछ इस प्रकार हैं कि आपको आधार कार्ड, अपना जन आधार कार्ड और अपना जो पासबुक है DBT वाला जिसमें आपके जो छात्रवृत्ति वगैरह आती है वो वाली आपकी पासबुक। और अगर आप शहर से दूर रह रहे हैं, अपने जो मूल स्थान है उससे दूर रह रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि आपका घर जो है वो आपका नगर परिषद, नगर पालिका या नगर निगम में आपका नहीं होना चाहिए, उससे दूर होना चाहिए। तो फिर आपको जहाँ रह रहे हो उस मकान का किरायानामा आपको देना होगा साथ में उस फॉर्म में। और इसके साथ ही साथ आप जिस फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन लिया है रेगुलर, उसके जो प्रमाण पत्र है वो जमा कराना होगा। और आपने सरकारी स्कूल से रेगुलर 12th किया है उसका भी प्रमाण पत्र आपको इस फॉर्म के साथ में सबमिट कराना होगा। ये इतने डॉक्यूमेंट लेके आप यहाँ दी गई साइट पे जाके खुद फॉर्म भर सकते हैं या फिर ई-मित्र वाले के पास जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करवा के ये जो फॉर्म है DBT वाउचर वाला इसको भर सकते हैं। और इनके साथ साथ ही इसमें एक आय प्रमाण पत्र भी आपका लगेगा। जी हाँ, ST SC और SBC है उनके लिए जो आय प्रमाण पत्र है उसमें 1 साल की जो अधिकतम जो आय है वो 2.5 लाख रुपए रखेगी। अगर इससे ज़्यादा है तो ST SC और SBC है वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते। सेम तरीके से अगर आप OBC हैं तो आपके लिए जो आय है वो पर ईयर 1.5 लाख रुपए रखेगी। अगर उससे ज़्यादा आपके पास है तब आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। और वैसे EWS वालों के लिए 1 लाख रुपए पर ईयर रखी गई है आपकी वार्षिक आय। अगर इन सब से कम है तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, इस बेल आइकन को प्रेस करें जिससे ऐसी और भी योजनाएं आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।